Hello everyone, welcome to my channel. My name is Yukti and you're watching on Kaizen Wave. In today's video, we are going to talk about a very important thing that is related to the safety of women and also living alone. So we have seen a lot of videos, lot of shorts, lot of reels you might have come across where people are showing their daily lives, how they're living alone, they are blogging, they're showing the reels, their routine and everything. So there are different things that are associated with living alone. Today we are going to talk about a very, I would say, a serious topic related to the same. Where when we talk about a girl who is living alone, क्या challenges वो face करती हैं, किस तरीके के scenarios बन जाते हैं, अगर किस तरीके की परेशानियां वो फेस कर सकती हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक रहता है, और अगर हम सतर्क भी हैं तो भी किस तरीके की चीज़ें आजकल के ज़माने में हो रही हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, वी नीड टू टॉक अबाउट देम, वी नीड टू we need to bring about those things and we need to bring about those challenges in front of the people so that people also understand कि किस तरीके की चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं और क्या क्या challenges हैं जो कि फीमेल्स को फेस करने पड़ जाते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं कि आप अकेले रहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हो कि यू सर्च फॉर अ होम, राइट। आप एक रेंटल प्लेस की तलाश में रहते हैं। जब आप एक रेंटल प्लेस सोच रहे होते हैं अपने लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कंस्ट्रेन लगाती हैं, जैसे कि आपके फाइनेंसेस, आपका क्या बजट है, आप उसी बजट में एक घर ढूंढ सकते हैं। और बाहर सिटीज़ में बहुत मुश्किल है घर ढूंढना, और फीमेल्स के लिए जो कि अकेले रह रही हैं उनके लिए और भी चैलेंजिंग हो जाता है। कुछ सोसाइटीज़ में बैचलर्स को नहीं अलाउड होता है फ्लैट्स मिलना या रेंटल प्लेसेस मिलना, तो वहाँ पे अगेन एक चैलेंज बन जाता है फीमेल्स के लिए। और अगर आपको रेंटल प्लेस मिल जा रहा है और आप उसमें अगर आपको रेंटल प्लेस मिल रहा है और आपके आपके लिए वो बजट फ्रेंडली नहीं है तो अगेन आपके लिए चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट सिनेरियोज बनते हैं। हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं व्हेन यू सर्च फॉर अ होम, व्हेन यू सर्च फॉर अ रेंटल प्लेस फॉर योरसेल्फ। जब आप ढूंढ रहे होते हैं घर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आजकल का सिस्टम हो गया है कि यू सर्च फॉर ब्रोकर्स और ब्रोकर्स के थ्रू आप घर लेते हैं ताकि आपको मशक्कत ना करनी पड़े, आपको इधर उधर नहीं भागना पड़े। वही आपको सजेस्ट कर दें कि आपका बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको बजट फ्रेंडली हाउसेस आपको वो सजेस्ट कर देते हैं। आप उसके अकॉर्डिंगली जाकर चेक कर सकते हैं। आपको सुटेबल लगता है तो देन यू कैन गो फॉर द रेंटल प्लेस, यू कैन बाय दैट हाउस ऑन रेंट, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से फिर आप और जो लैंडलॉर्ड है आप किस तरीके से कम्युनिकेशन रहता है, फिर जो ब्रोकर होता है वो आपको इंट्रोड्यूस करवा देता है लैंडलॉर्ड को, और सेम चीज़ वो उनके साथ करता है, उनको इंट्रोड्यूस करवा देता है जो भी रेंटल फैमिली आने वाली है। तो ये चीज़ें होती हैं और फिर आप इन कांटेक्ट विद द लैंडलॉर्ड आ जाते हैं और फिर उस तरीके से आप वहाँ पर रह सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है जब आप रहने लग जाते हो और आप अकेले रह रहे हैं। ये हो सकता है कि आपकी फैमिली बहुत दूर रहती है, बहुत किलोमीटर्स दूर रहती है, और वहाँ से उनके लिए आना मुश्किल है आपके पास। तो ये चीज़ें भी लोग नोटिस करते हैं। बहुत मुश्किल है एक फ़ीमेल के लिए अकेले रहना सिटीज़ में। अगर आपके फ्रेंड्स आते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स आते हैं लाइक रेपिटेटिवली हर एक वीकेंड, तो लोग नोटिस करते हैं, उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, लैंडलॉर्ड को कॉल लगा देते हैं। तो ये सारे सिनेरियोज भी बन जाते हैं। तो आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। उसके सिवाय जैसे अगर आप लाउड म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं उसके लिए भी कंप्लेंट्स जाती हैं। सोसाइटीज़ में तो बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही चीज़ें होती हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने एक रेंटल प्लेस लिया, एंड द लैंडलॉर्ड ही वाज सच अ लाइक मेस पर्सन। उसने क्या किया कि ही स्टार्टेड टेक्सटिंग हर, सेंडिंग वॉइस मैसेजेस टू हर, और इस तरीके के सिनेरियोज उसने बिल्कुल मिडनाइट, आफ्टर मिडनाइट किए व्हेन ही वाज ड्रंक, राइट। तो बीइंग अ फीमेल ये जो सिनेरियोज होते हैं दैट वी फेस, उसकी कंप्लेन की गई, सब चीज़ें हुई। उसे जो भी रेंट लिया था उसने वो सब वापस लिया गया, उन्होंने वहाँ से शिफ्ट किया एक नए फ्लैट पर। उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया ये सारा प्रोसेस, और उस व्यक्ति को पनिश नहीं किया गया बिकॉज
बहुत सारे सिनारियोज होते हैं। वी ऑलवेज से कि वी शुड कंप्लेन, हमें पुलिस में जाना चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए। जी हाँ, हम करते हैं कंप्लेन, बट अगैन आपके सिनारियोज क्या हैं, आपके आसपास कैसा माहौल है, आप कितने स्ट्रांग हैं उस टाइम पर, आप उसके अकॉर्डिंगली ही कोई भी डिसीजन लेते हैं। सपोज कि आप इंडिविजुअली रह रहे हैं, आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे हैं कि वो दूसरे स्टेट से इस स्टेट में आकर आपकी प्रॉब्लम में घुसे, इन्वॉल्व हुए, तो आप उनको परेशान नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप हो सकता है उन्हें ना बताएं। तो वही सेम चीज़ हुई, उन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया बिकॉज उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसके कारण। और फिर हम फ्रेंड्स ने मिलकर ही उस पूरे सिनारियो को देखा और उसकी कंप्लेन करी, वो सारी चीज़ें हुई, उन्हें फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ, मेंटली वो किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं वो भी एक चीज़ है। तो लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है जब वो कहीं घर लेती हैं रेंट पर। बहुत ज़रूरी है कि वो ध्यान रखें कि किस तरीके के लैंडलॉर्ड हैं, और यहाँ पर भी हम लड़की की गलती नहीं बोल सकते हैं। अब उसको क्या पता है कि किस तरीके का लैंडलॉर्ड मिलेगा, उसने ब्रोकर के थ्रू एक घर लिया, ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो चीज़ें चेक कर कर उसको सही एक फ्लैट दिलवाती। उसने जैसा भी फ्लैट दिलवाया, अब वो अगर इस तरीके से बोलेगी मैं नहीं जानती थी, मैं नहीं जानती थी, तो पैसा तो तुम्हें सारा लेना है, राइट। तो ब्रोकर्स का मेन काम पैसा कमाने का है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको मिसलीड भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है जब आप फ्लैट्स लेते हैं आप एक मेल पर्सन की इन्वॉल्वमेंट उसमें रखें, जो आपका भाई हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या फैमिली के साथ ही रह रहे हैं, वेल एंड गुड, नहीं रह रहे हैं तो आप कोई ना कोई मेल पर्सन को ज़रूर इन्वॉल्व करें। क्योंकि जो आपके लैंडलॉर्ड हैं या जो भी मेन पर्सन है जिसका वो हाउस है, उसको ये आभास हो जाएगा कि द पर्सन इज़ नॉट अलोन, राइट। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। बीइंग फीमेल्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चीज़ों को ध्यान दें और अपने से रिलेटेड अपनी सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखें। अब इस तरीके के जो कॉल्स या मैसेजेस तक ही ये चीज़ हुई है, बट इससे भी ज़्यादा सिनारियोज होते हैं। जब हम इन चीज़ों को लड़कियां साथ में बैठकर डिस्कस करती हैं तो सब अपना अपना सिनारियो बताता है। तो जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वन ऑफ अनदर गर्ल शी ऑल्सो टोल्ड कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई रेंटेड अ हाउस। हम 2-3 फ्रेंड्स थे, हमने साथ में रहने शुरू कर दिया, और जहाँ पे हम रेंट पे रह रहे थे वहाँ का लैंडलॉर्ड, एक दिन मैं अकेली थी, देन ही जस्ट केम एंड आई वाज जस्ट लाइक हाँ अंकल और कैसा चल रहा है, एंड जस्ट ही केप्ट हिज हैंड ऑन माई थाई, right? And then I just scolded him, what are you doing? And I just called his wife और पूरा सीन क्रिएट किया गया। बट वही है, अगैन पेरेंट्स दूर थे, पुलिस तक कंप्लेन नहीं गई, राइट। उस चीज़ को, मामले को वहीं दबा दिया गया, वहीं उसको झेल लिया गया, वहीं छोटे स्तर पर जितना किया जा सकता है उतना कर दिया गया। तो उसी तरीके की हम चीज़ें कर देते हैं, बट वो उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी से ज़्यादा अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, या आप किसी को बुला सकते हैं, किसी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपनी फैमिली को खासकर इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। और इन लोगों को आपको सामने लाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के जो मैसेजेस करते हैं या कॉल्स करते हैं, ये डिजिटली भी हरासमेंट जो फीमेल्स को हो रही है, ये पनिशेबल है, और इसको हमें पुलिस तक लाना चाहिए, उन तक पहुंचाना चाहिए, और इन चीज़ों के बारे में बातचीत भी करनी चाहिए। अब सोसाइटीज़ में क्या होता है, या जहाँ भी कोई फीमेल रह रही होती है, मोस्टली क्या होता है, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द गर्ल ऑल्सो, राइट। शी इज़ लिविंग अलोन, सो ही माइट हैव सेड समथिंग because she is living alone. What the hell, like can't we girls move out and earn our living? Like is it that, like इस तरीके का सिनेरियो है? Is it what we are making our country to live, like such a place to live in? मतलब इतना वर्स्ट सिनेरियो बनाना है हमें सिटीज़ में। अब जो बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, जो जॉब्स करना चाहते हैं, अब आप उन फीमेल्स के लिए इतनी मुश्किलें खड़ी कर देंगे। ये एक मेंटल पीस की बात है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, जो हम मुझे लगता है हर लड़के भी डिज़र्व करते हैं। लड़कों के साथ ऐसी चीज़ें कम होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होती, उनके साथ भी चीज़ें होती हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं तो हर पेरेंट जो है बहुत सिक्योरिटी के साथ अपने बच्चों को बाहर भेजता है कि इसके लिए एक सिक्योर्ड प्लेस मिल जाए, इसको ये अच्छे से रहे, बेफिक्र होकर वो रह पाएँ। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, तो बच्चा भी सोचता है कि पेरेंट्स को परेशान ना करूँ, मैं नहीं बताऊँ चीज़ों को, बट बताना बहुत ज़रूरी है। जितना आप बात करेंगे, जितना चीज़ों को सामने लाएंगे, आपको आपके लिए ही वो बहुत ही प्रिकॉशनरी मेजर रहेगा। और आपको ये भी ध्यान देना है कि आप किस तरीके के लोगों के इर्द गिर्द हैं, किस तरीके के लोग हैं जो आपसे मिल रहे हैं, किस तरीके के लोग हैं जिनसे आप रेंट पे घर ले रहे हैं। उनके जो भी ऑनर्स हैं, मेल है, फीमेल है, सबसे मिलें, उनसे बातचीत करें, उनको जानें, और बिल्कुल इस तरीके से ना रहें कि आप इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को। रादर आप कोशिश करें कि चीज़ों को फेस करें और डील करें, वही बेहतर तरीका रहेगा, राइट। तो आज ये जो बातचीत थी करंट
एक करंट इंसिडेंट के बेसिस पे हमने कर ली। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई बात नहीं करता और मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये चैलेंजेस हैं लिविंग अलोन के। लिविंग अलोन के साथ और भी चैलेंजेस आते हैं फीमेल्स को या मेल्स को, जो भी अकेला रह रहा है। दे आर हैविंग लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। अपना खाना बनाना होता है, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना होता है, फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना होता है। अकेले रह रहे होते हैं तो और भी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो उन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए अगर इस तरीके की चीज़ें होने लग जाती हैं तो पूरा जो आपका स्केड्यूल है वो बिखर जाता है, मेंटल हेल्थ की वाट लग जाती है और बहुत सारी चीज़ें थम सी जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पर ध्यान दें और अपने से जो हमारे करीबी हैं, जो हमारे लिए स्टैंड ले सकते हैं, उन्हें ज़रूर इन्वॉल्व करें, ताकि हम किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में फंस ना जाएं। और गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लें और अपने प्रति ज़्यादा सतर्क रहें। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So that's all in this video. Stay tuned and keep watching. Bye bye.